नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे हमारा पार्ट 1 जिसका नाम है परिवार। आपको पता है परिवार क्या होता है? परिवार का अर्थ होता है हमारा घर, जिसके अंदर हमारे साथ कौन रहता है? हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जैसे कि मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, दादा दादी रहते हैं और हमारे भाई बहन रहते हैं, है ना। इसी को ही तो हम परिवार कहते हैं। परिवार का अर्थ होता है हमारी फैमिली, हमारे घर में रहने वाले लोग। ठीक है। अब आप मुझे बताना कि आपके परिवार में कौन कौन है। मैं आपको बताती हूँ मेरे परिवार में कौन कौन है। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी 2 बहनें हैं और मेरे मम्मी पापा हैं और एक हमारा डॉगी है जिसका नाम ब्राउनी है। ठीक है। तो आप भी मुझे बताना कि आपके परिवार में कौन कौन है। देखो, आज जो हमारा पाठ है जिसका नाम क्या है? परिवार। क्या नाम है पाठ का? परिवार। ठीक है। और आज हम ये पाठ करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं इसको शुरू। तैयार हो ना आप पढ़ने के लिए? मैं भी तैयार हूँ आपको पढ़ाने के लिए। जो ये पाठ है ये बहुत सुंदर, प्यारा सा, क्यूट सा, अच्छा, बहुत ही भोला भाला एक पाठ है। ठीक है, चलो इसको अब हम करते हैं। ठीक है, तैयार हो ना? बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे फोटोज दी गई हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलो, यहाँ से ना एक कहानी दी गई है आपको जो आपको पढ़नी है। मैं आपको इस कहानी को पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मीना का परिवार। मतलब मीना एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है और ये उसका परिवार है। ठीक है, यानी कि मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। मीना के परिवार में कितने लोग हैं? मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कौन कौन है उसके परिवार में? चलो देखते हैं। उसके दादा, यानी कि मीना के दादाजी हैं। मीना की दादी है, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। देखो, जो मीना एक नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची है ना, उसके घर में कौन कौन है? उसके दादाजी हैं, दादी जी हैं, माता है यानी कि मम्मी, पिता यानी कि उसके पापा, चाचा, चाचा पता है ना कौन होते हैं? जो पापा होते हैं ना उनके भाई। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। और मीना है और मीना का छोटा भाई है जिसका नाम है दिवाकर। क्या नाम है मीना के भाई का? दिवाकर। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है मीना के भाई का? दिवाकर। चलो आगे देखते हैं। दिवाकर 3 साल का है। दिवाकर जो कि मीना का छोटा भाई है वो कितने साल का है? वो 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। जो मीना का भाई है वो काफ़ी ज़्यादा नटखट है और चुलबुला है, यानी कि वो बहुत शरारती है। वो किसकी तरह शरारती है? आपकी तरह शरारती है ना। चलो, यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी फोटो दी गई है। किसकी? मीना के परिवार की। देखो, मीना के दादाजी ये हैं, दादी ये हैं, मम्मी पापा, ओ पापा मम्मी। ठीक है, और ये उसके चाचा जी हैं और ये उसका छोटा भाई दिवाकर है। और दिवाकर के हाथ में ये क्या है? क्या है ये? एक डॉल है। मीना को तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची जो है ये मीना है। चलो आगे पढ़ते हैं पाठ को। अच्छे से पढ़ रहे हो ना आप? पढ़ रहे हो ना आप? अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मतलब जो मीना है ना उसको अपने भाई के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। क्या आपको भी अपने भाई बहन के साथ खेलने में मज़ा आता है? मेरी तस्वीर की वजह से ये मीना को आप नहीं देख पा रहे होगे, जो कोई बात नहीं, हम अपनी तस्वीर हटा के आपको मीना को दिखा देते हैं। ये रही मीना और ये खेल रही है अपने भैया दिवाकर के साथ। किसके साथ? मीना किसके साथ खेल रही है? अपने भाई दिवाकर के साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। देखो क्या होता है, जो दिवाकर है ना, ये जो इसका भाई है वो क्या करता है, जब ये खेलते हैं तो ये दिवाकर कमरे का जो गेट होता है ना उसके पीछे जाकर छिप जाता है। किवाड़ यानी कि दरवाज़ा।
किवाड़ का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा होता है। तो जो दिवाकर है वो दरवाजे के पीछे क्या करता है? छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है। मीना क्या करती है? अपने भाई को ढूंढ लेती है। जब हम पकड़न पकड़ाई खेलते हैं तो हम एक कैसे छुपते हैं ना, कभी कोई गेट के पीछे छुप जाता है, कोई टेबल के नीचे छुप जाता है। क्या आप कभी अलमारी के पीछे अंदर छुपे हो? अलमारी के अंदर कभी नहीं छुपना चाहिए, आपको पता है? कभी भी नहीं, गलत बात। ठीक है, हमें ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं छुपना चाहिए जहाँ पर खतरा हो। ठीक है, इसलिए खेलते हुए भी हमें क्या रखनी चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। क्या आप रखते हो सावधानी? हम्म, रखनी चाहिए अगर नहीं रखते हो तो, वरना आप बैड बॉय और गर्ल होगे। ठीक है, चलो। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। जब मीना जो है ना अपने भाई दिवाकर को ढूंढ लेती है तो वो जोर जोर से हंसता है। कैसे हंसते हैं छोटे बच्चे? ऐसे हंसता है वो जोर जोर से। ठीक है, आनंद आ रहा है आपको पढ़ने में? मजा आ रहा है? तो चलो एक बार ये लाइनें दोबारा से मेरे साथ दोहरा लीजिए आप। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। मीना को क्या आता है? अपने भाई के साथ खेलने में आनंद आता है। आनंद जो है इसका मतलब है मज़ा आता है। जैसे आपको आ रहा है पढ़ने में आनंद, मज़ा। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। जो दिवाकर है ना वो भागकर क्या करता है? कमरे के किवाड़ यानी कि कमरे का जो दरवाज़ा होता है उसके पीछे छुप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। ठीक है, कैसे हंसता है वो? ही हंस के दिखाओ। चलो आगे करते हैं इस पार्ट को कंटिन्यू। ओहो, चलो। मीना उसे गिनती सिखाती है। मीना एक बहुत समझदार लड़की है। वो अपने भाई को क्या सिखा रही है? गिनती सिखा रही है। गिनती यानी कि गिनना, 1 2 3 4। ठीक है, आपको आती है गिनती? आती है तो मुझे ज़रूर बताना कि आती है या आप अभी सीख रहे हो। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। मीना कहती चाचा जी हमको करते प्यार। देखो, मीना क्या कर रही है? अपने भाई को गिनती सिखा रही है। मीना क्या कर रही है? अपने भाई को गिनती सिखा रही है। क्या सिखा रही है? और उसका भाई क्या करता है? 1 2 3 4। मीना कहती चाचा जी हमको करते प्यार। देखो यह यही तो लिखा है। मीना उसे गिनती सिखाती है। मीना किसको गिनती सिखाती है? अपने भाई दिवाकर को। दिवाकर क्या कहता है? कि दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं। तभी क्या होता है? चाचा जी आ जाते हैं किनके पास? मीना और दिवाकर के पास। और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। कहाँ पर उठा लेते हैं? गोद में उठा लेते हैं। देखो उसके चाचा ने उसको कैसे गोद में उठाया हुआ है। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को हम गोद में उठा लेते हैं क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं ना छोटे से बच्चे। अब तो आप बड़े हो गए होगे, क्या आपके पास कोई खेलने के लिए छोटा भाई बहन है जिसके साथ आप खेलते हो? हम्म, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर पाठ के अंदर। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये तीनों लोग? चाचा जी, मीना और दिवाकर कहाँ जाते हैं? बरामदे में। देखो बरामदा क्या होता है? बरामदा होता है जैसे घर के बाहर जो आंगन होता है ना उसको हम बरामदा कहते हैं। ठीक है, वहां पर देखो उनकी मम्मी क्या कर रही है? फल वगैरह काट रही है। हाँ, और उनके जो ये दादाजी हैं ये देखो, और पापा कुछ काम कर रहे हैं, पौधों में पानी डाल रहे हैं, है ना। देखो ये तस्वीर देखो जरा, ये दिवाकर कैसे बंदर की तरह बैठा है इस अपने चाचा जी के ऊपर, है ना। और ये मीना क्यूट नन्ही प्यारी बच्ची, और ये मीना की मम्मी है, मीना की दादी है, ये मीना के दादाजी हैं, और ये मीना के पापा हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं और जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। दादी और माँ क्या कर रही हैं? फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं, और जो मीना के दादाजी हैं और पापा हैं वो क्या कर रहे हैं? गमलों में पानी दे रहे हैं।
ठीक है मेरा बच्चा, क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं। कौन पानी दे रहा है? दादाजी और पापा। किसके? मीना के और दिवाकर के। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं पाठ को। चलो अब आप मुझे ये बताना कि क्या बताओगे आप मुझे? कुछ नहीं, चलो आगे पढ़ो। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। थोड़ी देर में माँ क्या करती है? सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यारा, कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। वो लोग क्या कर रहे हैं? बरामदे में वो लोग फल खाते हैं, ठीक है, जो उनकी मम्मी ने और दादी ने काटे हैं। हाँ, और उसके बाद वो आपस में बातें कर रहे हैं और खुश खुश हैं, बिल्कुल हैप्पी। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा ये पाठ है ये ख़त्म होता है। ये जो इतना प्यारा सा पाठ था, इसको लिखा किसने है? मालती देवी जी ने इस पाठ को लिखा है। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पर कितनी प्यारी एक तस्वीर है। देखो कैसे ये इंजॉय कर रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, यानी कि फल खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। हम भी तो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, ऐसे अपने प्यार से बैठते हैं और कितने गप्पे लगाते हैं, बातें बताते हैं, स्कूल की बातें बताते हैं, खेलने जाते हैं जब हम प्लेग्राउंड में तो उसकी बातें अपने घर वालों को बताते हैं, गली मोहल्ले में कुछ हुआ होता है तो उसकी बातें भी बताते हैं, है ना। कितनी सारी बातें हम एक आपस में शेयर करते हैं ना, आपस में बातचीत करते हैं बातों की, है ना। क्या आप करते हो अपने परिवार के साथ बातें? करनी चाहिए बच्चा, बहुत अच्छी आदत होती है ये कि आपने स्कूल में क्या किया, पूरा दिन आपने कैसे बिताया, फिर आप घर पर जाकर अपनी मम्मा को, पापा को या दादा को, दादी को, किसी को भी बताते हो ना। तो ये क्या है? एक गुड हैबिट है। ठीक है, इनको आम खाता हुआ देखकर तो मुझे भी आम खाने का मन हो गया है। ठीक है, आपका फेवरेट फल कौन सा है? मुझे तो सबसे ज़्यादा मैंगो पसंद है। हाँ चलो यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। जो ये प्रश्न उत्तर है ना बच्चा, ये मैं आपको करा देती हूँ, और इसके अलावा भी ना आपको जो इसके उत्तर है ना, वो अगर आपको लिखने हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल मतलब सॉरी कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी मैं डाल दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, चलो ये करते हैं। इस कहानी में कौन कौन है? अब मुझे बताओ इस कहानी में कौन कौन है? एक तो मीना है, मीना के दादाजी, दादी, मम्मी, पापा, चाचा और उसका भाई दिवाकर। टोटल कितने लोग? 7 लोग हैं। मीना के भाई का क्या नाम है? मीना के भाई का क्या नाम है? मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम है दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? जिसमें पूछा है आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। जब आप पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो आप कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? मैं तो भाई गेट के पीछे छुप जाती हूँ, ठीक है, टेबल के नीचे भी छिप जाती हूँ, सोफे के पीछे छिप जाती हूँ, पर्दों के पीछे भी छिप जाती हूँ, और मैं कहाँ छिप जाती हूँ और मैं कहीं नहीं छुप पाती हूँ ठीक है, और हाँ मैं बेड के नीचे भी नहीं आ पाती हूँ। अब आप मुझे बताना आप कहाँ कहाँ छिप छिप जाते हो खेलते हुए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर चाचा जी की जगह हमको दादा, नानी, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोग हैं। अन्य का मतलब होता है और लोगों को इन पंक्तियों में बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? जैसे कि 1 2 3 4 नाना करते हमको प्यार, 1 2 3 4 नानी करती हमको प्यार, 1 2 3 4 दादाजी करते हमको प्यार, ऐसे। ठीक है, चलो अब आप ना मुझे बनाकर दिखाना एक। किस पे बनाओगे? किस पे बनाओगे? अच्छा सा बना के बताना। ठीक है, चलो शब्दों का खेल। यहाँ पर क्या करना है? हमें शब्दों का खेल कुछ दिया गया है, उसको करना है। इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में दिवाकर है, दादाजी हैं और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए।
इनकी पहली ध्वनि बनाइए। आपको क्या करना है, आपको ऐसे आईज क्लोज करनी है, आंखें बंद करनी है और बोलना है दिवाकर, दादाजी, दादी। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं ये किससे शुरू हो रहे हैं, द से शुरू हो रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताएं। यानी कि आपको क्या करना है, द से, द से क्या शुरू होने वाले और शब्द बताओ। एक तो दादाजी हो गए, दादी हो गए, और शब्द बताओ, दिवाकर हो गया। ठीक है, अब शब्द बताने हैं आपको। जैसे कि द से क्या होता है, द से क्या होता है, दवाई। ठीक है, द से आप बताओगे कि क्या होता है। ठीक है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। जो ये नीचे दिए गए शब्द है ना, इनको आपको लिखना है। यानी कि जैसे कि ये डॉट डॉट करके आपको दिया गया है ना, आपको इसको ऐसे पूरा फिल कर देना है। ऐसे पूरा द लिख देना और ऐसे दादा लिख देना और यहाँ पर दादी लिख देना। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाएं। यहाँ पर जितना भी कहानी के अंदर दादा और दादी शब्द लिखे गए हैं ना, आपको ना उन पर घेरा लगाना है, यानी कि आपको उनको सर्कल करना है। चलो, ये वाला काम जो है, ये वाला काम हम मिलके करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आगे वाले पेज पे आएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम गोल गोल करके क्या करेंगे, दादा और दादी वाले जो शब्द हैं उनको हम उन पर गोला बनाएंगे। ठीक है बच्चा, क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। आपको पेंसिल से गोला बनाना है। ठीक है, कोई बच्चा पेन से गोला नहीं बनाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलो चलो ये मैं रिफ्रेश कर लूँगी, थोड़ा सा ये स्लो हो गया है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ हाँ कि क्या करना है। रुको रुको रुको, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, दादाजी को हम गोला कर लेंगे और दादी को भी हम गोला कर लेंगे। वैसे ही अब हमें क्या करना है, दादा और दादी जितने भी इस पाठ के अंदर हमें लिखे गए हैं उन पर हमें क्या करना है, उनको हमें गोला करना है। ठीक है, हमें ऐसी लाइनों को पढ़ना है और जहाँ पर भी हमें जो शब्द है दादा और दादी, उनको क्या करना है, उन पर गोला करना है। करोगे ना आप, गोला कर लेना। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर भी दादी जी मुझे मिल गया है, तो मैं दादी जी पर गोला कर लूँगी। ठीक है, ऐसे पूरे पाठ के अंदर आपको दादा दादी पर क्या करना है, गोला बनाना है। अब मैंने आपको समझा दिया है, बाकी का काम आपको खुद करना है। ठीक है, अगर आप अपना काम खुद नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे कभी भी। ठीक है, मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ, लेकिन आपका सारा का सारा काम कराने के लिए, करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी। अगर आपसे गलती होती है तो आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। ठीक है, ये नहीं आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, वहाँ से कॉपी कर लिया, नो। आप एक गुड बच्चा हो और आपको अच्छे से अपना काम करना है। मैम आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, लेकिन आपको अपना काम खुद करना है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो। ठीक है, अब आप कोई भी छोटे क्यूटू बेबी नहीं हो। ठीक है, अब आप बिग हो गए हो। चलो, यहाँ पे अब ये क्या करना है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, लाइनें करनी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मीना लिखा हुआ है, तो क्या करोगे आप, मीना को ऐसे ऐसे इसके ऊपर लिख लोगे, मीना। ठीक है, बिल्कुल, ये 3 बार लिखा हुआ है, इसको 3 बार अपनी पेंसिल से लिख देना। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, जैसे कि नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, दीदी माँ। क्या लिखा हुआ है, नाना लिखा हुआ है, नानी लिखा हुआ है, मामा लिखा हुआ है, मामी लिखा हुआ है, दादा दादी दीदी माँ। आपको क्या करना है, नाना नानी के ऊपर, सबके ऊपर क्या करना है, पेंसिल से करना है। आपको इनके ऊपर पेंसिल से दोबारा से लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताएं और पढ़ें। नीचे क्या है, कुछ हमें चित्र दे रखे हैं, इन चित्र के हमें नाम बताने और इन्हें पढ़ना है। देखो ये पेड़ का है किसी, और उसका क्या है, ये पत्ता है,
डाली दे रखी है ना यहाँ पे, ये किस पेड़ की है? जो ये पेड़ है इसको कहते हैं नीम। क्या कहते हैं? नीम। ना पे बड़ी की मात्रा नीम। देखो, और यहाँ पर क्या दे रखी है? ये नदी। अब ये मत बोलना मैम पहाड़ दे रखा है, नहीं, यहाँ पर किस चीज़ की बात करी गई है? नदी की बात करी गई है। क्या आपने कभी नदी में डुबकी लगाई है? क्या आपने कभी नदी को अपनी आंखों से देखा है? फोटोज में नहीं, सामने से नहीं देखा? तो ज़रूर गर्मियों की छुट्टियों में जाना और देखना कि नदी कैसी होती है। यहाँ पर देखो दाने लिखा है। दाने पता है क्या होता है? दाने होता है छोटे छोटे दाने, नहीं होता जैसे कि दाल के दाने होता है, राजमा के दाने होता है, छोलों के दाने होता है। दाने का मतलब दाना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये है खेल गीत। चलो मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताती हूँ, फिर आप मेरे साथ पढ़ना है इसको। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, चलो एक बार और करते हैं इसको अच्छे से, बिल्कुल एनर्जी के साथ। ठीक है, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चांद पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या दी गई है? हमें एक पहेली दी गई है। यहाँ पर दो बच्चे हैं और इन्हें कहाँ जाना है? अपने स्कूल जाना है। आपको बताना है ये किस रास्ते से अपने स्कूल जा सकते हैं। चलो देखो, यहाँ से ये निकले, यहाँ को ये मुड़े, ऐसे ऐसे किधर को जाएगी? अरे यहाँ पे तो ये फंस गए, यहाँ से नहीं, इनको दोबारा से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ से करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाना पड़ेगा। इसका रास्ता आप भी बना सकते हैं और ये पहेली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हल कर सकते हैं आप इस पहेली को। चलो इसी के साथ जो हमारा पाठ है वो क्या होता है? ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अपने अगले पाठ में। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।